मुझे बताइए, कुछ सीखने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो अगर सच में ग्रो करना है तो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा बाधक पता है कौन है? आपके पड़ोसी नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं, आपके दुश्मन नहीं। कौन है? आप खुद। किसी बहुत महान आदमी ने कहा है कि अगर आप इस दिमाग पर खर्च करने लग जाएंगे, अगर आप इस दिमाग पर खर्च करने लग जाएंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि दुनिया आपको गूगल पर सर्च करने लग जाएगी। कितने लोग चाहते हैं कि दुनिया आपको गूगल पे सर्च करे? हाथ तो उठा ही सकते हैं कि उसमें भी डर लग रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको गूगल पे सर्च करे तो कम से कम कुछ खर्च करने लगो, या तो पैसा या फिर टाइम। और आज यहाँ पर आप अपना टाइम खर्च करने के लिए आए हो, क्योंकि इतना टाइम आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा और लौट के नहीं आएगा। तो मैं आपको टाइम का कैलकुलेशन भी बताऊंगी। आप सब लोग आगे आके बैठ सकते हैं, जल्दी से बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाइए। तो हमें पता है क्या लगता है कि अरे पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो टाइम है ना वो तो बहुत सारा है हमारे पास, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है। बट अगर हम उनको डेज में काउंट करेंगे ना तब हमें रियलाइज होगा कि एग्जैक्टली टाइम क्या है। मैं किसी से पूछना चाहूँगी कि 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। 10 ईयर्स में कितने होंगे? हाँ। 20 ईयर्स में कितने होंगे? जल्दी से काउंट करके बताइए। कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर से काउंट करके। 40 ईयर्स में कितने होंगे? चले बताइए। 40 ईयर्स में कितना टाइम होगा? 14,000। चलो अप्रोक्सीमेट मान लिया कि 15,000। अगर मैं अभी आपको 15,000 रुपए दे दूं तो आप कितने टाइम में इसको एक्सपेंस कर लेंगे? 1 दिन में, 2 दिन में, या फिर कभी कभी जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो 1 क्लिक में हो जाता है 15,000। अभी मोबाइल लेने जाओगे तो 50,000। तो आपके पास लाइफ में टाइम भी बहुत कम है, बट उसकी वैल्यू नहीं है हमें। क्यों नहीं है वैल्यू? क्योंकि हमें लगता है टाइम तो बहुत है यार, 50 साल है, 60 साल है, हम जी लेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट सिर्फ 15,000 दिन है आपके पास अगर आप 40 साल तक भी मेहनत करके सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। अब दूसरी चीज़ है कि हमें डर लगता है। अगर हमें कोई स्टेज पे बोले तो हमें बहुत डर लगता है। अगर हमें कोई डांस करने के लिए बोले अंदर से तो बहुत इच्छा होती है, ऐसा लगता है यार अभी कूद पड़ो, बट हमें हमारा डर रोक लेता है। क्यों रोकता है आपको डर? किस चीज का डर है बताइए? कोई बताएगा कि किस चीज का डर लगता है? हमें हमारी लाइफ में डर होता है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं अच्छे नहीं दिख रहे हैं, या हमारा रंग सांवला है, या फिर हम बोल नहीं पाएंगे, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि उस ऊपर वाले ने ना कभी भी हम में से किसी में भी भेदभाव नहीं किया है, और हम इस दुनिया का सबसे यूनिक और परफेक्ट मॉडल हैं। और ये सिर्फ मैं वर्ड्स नहीं बोल रही हूँ, इसका मैं आपको सबूत भी दे सकती हूँ। चाहिए आपको सबूत? चाहिए सबको सबूत? इस दोनों का सबूत देती हूँ। आपने गाड़ियाँ देखी होंगी, कौन सी गाड़ी सबकी अभी ड्रीम कार है? कोई बताएगा क्या? हाँ जी सर बताइए। BMW। कितनी भी बड़ी गाड़ी देखो, वो 10 लाख की हो, 50 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, हर गाड़ी का जो मॉडल है वो हर साल अपग्रेड होता है। अगर हम एप्पल को देखें तो एप्पल भी हर 6 महीने साल भर में अपने आप को क्या कर रहा है? अपग्रेड कर रहा है। बट एक बात बताइए, उस ऊपर वाले ने 500 करोड़ साल से हमें बनाया है, हमें अपग्रेड करा क्या? ऐसे का हुआ कि नाक किसी की यहाँ पर है, कान यहाँ कुछ है, मुंह इधर नहीं, क्योंकि उसको पता है कि हम उसका एक परफेक्ट मॉडल हैं। और सिर्फ कोई करोड़पति, अरबपति या सक्सेसफुल इंसान नहीं, दुनिया का हर एक इंसान को उसने एक परफेक्ट मॉडल बनाया है। अगर विश्वास नहीं है ना तो सिर्फ हमको विश्वास नहीं है, बाकी ऊपर वाले को तो पूरा विश्वास है कि वो उसका परफेक्ट मॉडल है। हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए खुद पे विश्वास नहीं करते। दूसरी बात है कि हम यूनिक मॉडल हैं। इस दुनिया में कितने करोड़ों अरबों लोग हैं,
किसी का भी फिंगरप्रिंट किसी दूसरे पर्सन से मिलता है क्या? मिलता है? दो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका भी नहीं मिलता है। मिला है क्या किसी का? आज तक हुआ है कि कहीं गए और उसने बोला अरे ये फिंगरप्रिंट तो किसी और का भी था? किसी ने सुना है क्या? नहीं। तो हम उस ऊपर वाले का यूनिक मॉडल भी हैं, उसने हमारी अंदर एक यूनिकनेस लाई है। सिर्फ ये है कि सबका यूनिकनेस कुछ अलग अलग होता है, और उस यूनिकनेस या हमें क्या करना है उस तक पहुंचने में हमें थोड़ी सी देर होती है कभी कभी, और उस देर के बीच में हम क्या होते हैं? अप डाउन होते हैं। हमें लगता है अरे हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों? बट दुनिया का कोई इंसान नहीं है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो है ना कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई खंडित रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। तो जो राम का दास होता है ना, ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, उसकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। ऐसा कोई है क्या यहाँ पे जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो? कोई है क्या पर्सन? तो हाथ उठाए तो जरा मैं उससे थोड़ा कुछ डिफरेंट समझ सकूं या सीख सकूं। तो जो भी हो, किसी बड़े से बड़े करोड़पति इंसान की लाइफ में भी जाओगे ना, बहुत दुख रहता है। पैसा है बट उसके लाइफ में सुकून नहीं है। तो सबकी लाइफ में दुख है, बट एक सुखी राम को दास। राम का दास क्यों सुखी है? राम का दास क्यों सुखी है? क्योंकि वो उस दुख को अपनी लाइफ में लाता नहीं है, उसको हैवी नहीं होने देता है, उसको ऐसे ही निकाल देता है। अब भगवान ने हमें लाइफ तो दे दी, बट इसकी केयर किसको करना है? किसको करना है? हमको। ऊपर वाला आके नहीं करेगा, उसने बोला मैंने लाइफ दे दी, अब इसकी केयर तुम करो। अगर मैं बोलूं कि आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है और आप अपने डेथ बेड पे हो, तो वो 1 करोड़ किसी काम का है क्या? काम का है क्या? नहीं। तो पैसा तो हमें कमाना है, बट उसके साथ साथ क्या करना है? अपनी हेल्थ को भी